नमस्कार दोस्तों। आप पहलगाम टेरर अटैक जो कि कल ही हुआ है 2:30 बजे के लगभग, आप सब लोग इस चीज़ से रूबरू होंगे। कल से ही न्यूज़ चैनल में इधर-उधर हर तरफ से आप खबर सुन रहे होंगे और इस टेरर अटैक से आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हो भी गए होंगे। तो कल से मैं भी सोच रहा था कि मैं भी इस पे कुछ व्यूज़ रखूँ। एक इंडियन सिटीज़न होने के नाते, एक आम नागरिक, भारत के आम नागरिक होने के नाते मैं भी इस पे कुछ व्यूज़ रखूँ। मैं भी मेरा ये विचार है कि इस मुद्दा पे मैं बोलूँगा और मैं इस पे खुल के बोलूँगा और खुल के चर्चा करूँगा, क्योंकि जो डरते हैं बोलने से खुल के इस चीज़ पे, वो भी कहीं न कहीं मुझे लगता है कहीं न कहीं इस मामले के लिए डायरेक्टली नहीं कहें तो वो इनडायरेक्टली वो भी ज़िम्मेदार हैं। तो बात करें हम पहलगाम टेरर अटैक की, तो हम देखते हैं कि जो ज्योग्राफिकली अगर हम देखें, जो जहाँ पे ये आतंकवादी का जो अटैक हुआ है, तो उस एरिया को अगर हम ज्योग्राफी देखें तो वो चारों तरफ से जो है घिरा हुआ है एक तरह से, पहाड़ों से और जंगलों से घिरा हुआ है। और उस जंगल से 8 से 9 की संख्या में हमारे हिंदुस्तानी फ़ौज वाले ड्रेस में 8 से 9 आतंकवादी आते हैं और एकाएक और सडनली ताबड़तोड़ फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं हमारे जो वहाँ पे आए हुए पर्यटन के लिए आए हुए लोगों के ऊपर। और उन्हें भागने तक का मौका नहीं मिलता है, उन्हें कुछ सोचने तक का मौका नहीं मिलता है। और इस क्रम में इंटरनेट पे सबसे वायरल होने वाली तस्वीर है, जिसमें देखते हैं ऑफिसर जो विनय हैं, उनकी पत्नी जो है, जब वो भेलपूरी खाते रहते हैं तो डायरेक्ट आतंकवादी आते हैं और उनसे उनका रिलीजन पूछते हैं और बस उनको ये पूछ के बस मार देते हैं कि कंफर्म करके कि ये हिंदू हैं, ये मुसलमान नहीं हैं। दूसरी एक वायरल तस्वीर में ये भी देखते हैं कि एक बच्चा है जो कि बहुत ही बिलखता हुआ बच्चा है, जो कि अपने माँ-बाप को अपनी आँखों के सामने देखता है, अपनी माँ-बाप की हत्या को देखता है। तो मैं ये मतलब मेरा मेरा व्यूज़ ये है, मेरा जानना ये है कि क्या कसूर था बेचारी उस महिला का, क्या कसूर था, जो अपने पति के साथ हनीमून मनाने के लिए आई थी, खुशियाँ मनाने के लिए आई थी। अभी उनके साथ क्या बीत रहा होगा? ये चीज़ वही बयाँ कर सकती है। ये दर्द हम लोग उनका तो ये दर्द का घूँट तो बस उस महिला को समझ में आ रहा होगा, जो अपने पति को खोई है, जो लेफ्टिनेंट पति को खोई है। कितना दर्द होगा उनके दिल में, कितना पछतावा हुआ होगा कि हम आखिरकार क्यों ही गए उस जगह पे। क्या वो किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि हम वहाँ पे हनीमून मनाने जाएँगे और ऐसा-ऐसा मेरे साथ घटना हो जाएगा। क्या कसूर था उस बच्चे का, जो अपने आँखों के सामने देखते हैं अपने माता-पिता को गोली लगते हुए। तो एक और वायरल तस्वीर है, एक और वायरल वीडियो में यहाँ दिखता है कि एक बिज़नेसमैन है, जो कि वो मौत से ठीक पहले वो शिकारा राइड वगैरह, डल लेक वगैरह का वीडियो वगैरह डालते हैं। उनका भी हत्या हो जाता है। 2 फॉरेनर्स का भी हत्या हो जाता है। तो सोचने वाली बात है कि क्या इसका टूरिज़्म पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होगा? अदर कंट्रीज़ अदर कंट्रीज़ में इंडिया का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होगा? इससे टूरिज़्म कितना डिस्टर्ब होगा? आखिरकार इस तरह से, इस नरसंहार से जो इसमें 2 विदेशियों का भी हुआ है, इसमें विदेश में क्या सोचना जाएगा? कि क्या भारतीयों का क्या छवि बनेगा? भारत का क्या छवि बनेगा? क्या हम लोग सच में इतना कमज़ोर हो चुके हैं? इस चीज़ के बारे में हमें सोचना चाहिए। और इस चीज़ के बारे में मैं आखिरकार ये घटना जो ऐसा हुआ है, इसमें वहाँ पे देखें कि उस घटना पे कोई भी वहाँ पे उस एरिया में एक भी सैनिक हमारे, या तो एक भी सैनिक वहाँ पे मौजूद नहीं है। 2-2 हज़ार के लोग में वहाँ पे पर्यटन के लिए आए हुए हैं। कुछ भी हो सकता है। ऐसे एरिया में जहाँ पे ना व्हीकल्स आ जा सकती है, जहाँ पे बस पैदल ही जा सकते हैं या तो फिर घोड़े से जाया जा सकता है, वैसे एरिया में बिना सुरक्षा के लोगों को वैसे छोड़ कैसे सकते हैं? इतनी बड़ा एक भी वहाँ पे हमारे कोई भी ना आर्मी, ना कोई जवान, इतनी बड़ी सुरक्षा में अछूत कैसे हो सकती है? अगर हमारे वहाँ पे 1-2 भी सैनिक रहते, तो अगर शायद हो सकता है वो मुठभेड़ में अगर वो मारे गए होते, तो इससे हमें कम से कम ये सूचना तो मिलती कि कहाँ से आए थे, उनका ठिकाना कहाँ से वो आए थे, ये चीज़ के बारे में पता चलता। तो ये तो मुझे सबसे बड़ा चूक लगता है। मैं इसको सुरक्षा में सबसे बड़ा लापरवाही कहना चाहूँगा इस चीज़ को। और हम आप इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऊपर भी मेरा ये रहेगा कि वो क्या कर रही थी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या कर रही थी? इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ और भी क्लेम करते हैं कि हमारी ड्रोन वगैरह से हरदम निगरानी वगैरह चलती रहती है, हम हर कुछ निगरानी करते रहते हैं। तो आखिरकार निगरानी करते हुए भी ऐसे घुसपैठी के रूप में आतंकवादी कैसे आए?
क्या निगरानी कर रहे थे, क्या सर्विलांस चल रहा था। और वो 2000 पर्यटक जो उसको जब उस एरिया को मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है और इतने फेमस एरिया को बिना सुरक्षा का आप कैसे छोड़ सकते हैं? इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? ये लापरवाही मैं चूक कहूँ या फिर मैं इसे साजिश कहूँ, इस चीज़ को लेके मैं भी कन्फ्यूज़ हूँ। मैं भी नहीं सोच रहा हूँ इस पे क्या बोलूँ और इस मामले में मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये चूक है या फिर लापरवाही है या फिर कोई साजिश है। हम इससे पहले भी देखे हैं कि पुलवामा में हमारे 46 से 47 सैनिक मारे गए थे। वहाँ भी कोई पुष्टि नहीं हो तो इस चीज़ में मैं कहूँगा कि पूरी तरह से कभी-कभी मुझे मेरे मन में ये भी लगता है कि ये कहीं-कहीं ये तो साजिश तो नहीं है। क्योंकि सत्ता के लालच में हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। किसी भी पार्टी पे किसी को के पे ऊपर भी हम भरोसा नहीं करते हैं क्योंकि सत्ता के लालच में वो आम आम नागरिकों की कुर्बानी उनके लिए आम बात है। वो उनके लिए सत्ता की रोटी सेकने के क्रम में वो कुछ भी कर सकते हैं। ये चाहे पार्टी कोई भी हो बट क्या होता है कि वो अपनी सत्ता की रोटी सेकने के लिए वो उनकी नज़र में आम नागरिकों, आम जानों, आम मासूम जानों की उनके लिए कोई अहमियत नहीं रह जाती है। बहुत से ऐसे भी होंगे कि इस पे भी रोटी सेकेंगे, इस पे भी चाहेंगे कि वो हमारी राजनीति वो हमारी कैसे पॉलिटिकली बेनिफिट कर जाए। इसको भी इस मासूम हत्या को भी वो एज़ ए वोट बैंक यूज़ करेंगे। तो हमारे देश की जो राजनीति है, वो पूरी तरह से सड़ चुकी है। अरे कब तक वसुधैव कुटुंबकम वाली नीति अपनाते रहोगे? अगर आम नागरिकों को अगर मासूम जाने को बचाना है, तो हमें इज़राइल से सीखना चाहिए कि अपने मासूमों का जान कैसे बचाना है। एक छोटे से देश से नहीं सीख सकते, अमेरिका से नहीं सीख सकते हो, रूस से नहीं सीख सकते हो, चीन से नहीं सीख सकते हो, कम से कम छोटे से देश से तो सीखो, इज़राइल से, कि कैसे अपने मासूमों का बदला लेना है। क्या मासूमों का बदला बस 10 लाख का मुआवजा देके या तो फिर बोला जाए कि कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं उस पे, या तो फिर आतंकवादियों को जो भी इसमें सम्मिलित उन्हें कठोर से कठोर सज़ा दी जाएगी। इस तरह से कब तक प्रतिक्रिया जाहिर करते रहेंगे? आखिरकार और ऐसी प्रतिक्रिया जाहिर करके आखिरकार हम कब तक अपनी मासूमों की जान गँवाते रहेंगे? इस तरह करने से हमारी मासूम की जानें जाती रहेगी। हमें कोई इसके लिए कोई ठोस कदम, हमें इसके लिए कोई बहुत बड़ी ठोस प्रतिक्रिया की ज़रूरत है। और सरकार को कोई भी किसी भी पार्टी की सरकार हो, कभी भी जो भी हो, लेकिन सरकार को खुल के इस बात को जवाब देना चाहिए और मीडिया से भी इतनी साहस होनी चाहिए कि वो खुल के सरकार से निष्पक्ष रूप में उनसे जवाब माँगे। इतनी हिम्मत तो मीडिया में है, बट इतनी हिम्मत आज की मीडिया में है कहाँ? सारी मीडिया तो लगभग बिक चुकी है। उनमें आवाज़ रहा कहाँ है? उनमें दम रहा कहाँ है पूछने का, कुछ भी सही चीज़ पूछने का? बस वो तो बस एक तरह से बोल सकते हैं कि दलाली कर रहे हैं एक तरह से। इस चीज़ पे, इस मुद्दे को लेकर सरकार को जवाब देनी चाहिए। कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करने और आतंकवादियों को सज़ा देने से बस नहीं होगा। इसका बहुत हम लोग कम से कम नहीं कुछ समझ में आता है, कम से कम इज़राइल से कुछ सीखें। अगर हमारे वो 27 लोग को मारे हैं, तो इसी कड़ी प्रतिक्रिया में हम और इस 27 मासूम जानों का जवाब जो है, ईंट का जवाब पत्थर से ही देना मुझे लगता है उचित है। क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। और आपने इतिहास में देखा होगा कि अशोक के कार्यकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, फिर उनके बेटे बिंदुसार आए, अशोक आए। उस टाइम तक जो हमारा हिंदुस्तान था कितना विस्तार था। लेकिन जैसे ही अशोक ने कलिंग वार के बाद अशोक की धर्म पॉलिसी अपना के युद्ध लड़ना छोड़ दिया, तो देखा कैसे युद्ध लड़ के कैसे हमारे भारत के कैसे टुकड़े हो गए। सरकार को इसकी कड़ी से कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करनी चाहिए, इज़राइल से कुछ सीख के। और नहीं तो वही होगा, फिर पता चलेगा बांग्लादेश भी आँख उठा के देख रहे हैं, पाकिस्तान भी आँख उठा के देख रहे हैं। छोटे-छोटे देश जिनका तनिक भर भी हमारे सामने औकात नहीं है, वो भी हमारे सामने। कब तक ऐसी मासूम जाने जाती रहेगी? कब तक जम्मू कश्मीर में ऐसी घटनाएँ आम होती रहेगी? कब तक हमें लगता रहेगा कि ये आम घटना है? कब तक इस पे रोक लगेगी? कब तक और जगह जैसा वहाँ पे पर्यटन के मामले में सामान्य पर्यटन स्थल होगा, सब कुछ स्थिति सामान्य होगा?